नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में रावण का राम के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध से पहले रावण अपने घर की स्त्रियों को मेघनाद के वध पर समझाता है, कहता है समझाते हुए, तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सबना, न स्वरूप जगत सब देखहूं हृदय विचार। समझाते हुए कहता है कि इस जगत का रूप नश्वर है, सब कुछ नष्ट होता है, इसलिए किसी के मरने पर शोक मत करो। तुलसीदास जी लिखते हैं इस पर, ते नहीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेर। कहते हैं कि रावण खुद तो मंद बुद्धि है, खुद तो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और दूसरों को उपदेश देता है। और ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य हैं जो दूसरों को बहुत सारा ज्ञान देते हैं पर खुद उस पर अमल नहीं करते। तुलसीदास जी रावण के बारे में आगे लिखते हैं, ताहे कि संपत्ति सगुन शुभ, सपनेहु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। कहते हैं कि वह रावण जो दूसरे मनुष्यों के प्रकृति से द्रोह में रहता है, अपनी कामनाओं के वश, और क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ये सारी प्रकृति राम का ही अंग है, ये सारे मनुष्य राम के ही अंग हैं, राम के विमुख है, राम से लड़ना चाहता है, क्योंकि प्रकृति से लड़ रहा है इसलिए राम से लड़ रहा है, तो उसको सपने में भी न तो विश्राम मिल सकता है, न जीवन में संपत्ति मिल सकती है, और उसके लिए जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होता जब मनुष्य दूसरों से द्रोह में रत होता है। भगवान राम रावण से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तुलसी लिखते हैं, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिराम। आत्मा रूपी राम के नयन कैसे हैं? वो क्या देखते हैं? क्या वो एक एक मनुष्य को, प्रकृति के हर अंग को अलग अलग करके देखते हैं, या इस सारे लोक को एक अखिल रूप में, एक साथ एक ही रूप में देखते हैं? तो ये नेत्रों का वर्णन किया कि उनके नेत्रों में अखिल लोक दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड देखने का मतलब कि इस सब विश्व को एक रूप में देखते हैं, अनेक रूपों में नहीं देखते, और इसी में आनंद है। आगे लिखते हैं तुलसी, कटे तट परे कर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। राम अपने हाथ में सारंग धनुष ले लेते हैं। सारंग धनुष का क्या मतलब है? सारंग 7 रंगों को कहा गया है, और सतरंगी क्या है इस दुनिया में? इंद्रधनुष। तो आत्मा रूपी राम का जो धनुष है वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष का क्या मतलब? इंद्रधनुष का मतलब इंद्र जैसा मन जो इंद्रियों पर संयम करता हो, वो मन जो संयम में युक्त हो, वो ही इंद्रधनुष है, क्योंकि वो इस जीवन की जो अलग अलग रंगों की विविधता है उसमें खोता नहीं है। वो उस विविधता में भी उस एक राम के दर्शन करता है जिसकी कि ये सारी प्रकृति, जिसका कि अंग है। यही सारंग है। राम और रावण का युद्ध होता है।
राम रावण को बुरी तरीके से घायल करते हैं। उस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनु सरसंधाना, 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रावण के शरीर से खून बह रहा है, वो घायल है। कौन घायल है? मोह घायल है, अहंकार घायल है। तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु अपने धनुष से 30 तीर छोड़ते हैं। कहने को तो ये 30 तीर 10 सिर और 20 भुजाओं के लिए हैं, पर इनका अर्थ क्या? इनका अर्थ ये कि ये तीर 5 महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के विषय, और फिर ये शरीर, और फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 30 को वश में करने के लिए हैं। और इन 30 तीर से राम के शीश कटते हैं और भुजाएं कटती हैं। रावण के शीश कटते हैं और भुजाएं कटती हैं, राम काटते हैं। पर क्या उससे रावण का अंत हो जाता है? तुलसीदास जी लिखते हैं, काटत ही पुण्य भये नबीने, राम बहोर भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटत पुण्य नूतन भय। बार बार रावण के सिरों को और भुजाओं को, हाथों को काटते हैं, और बार बार सिर और हाथ वापस उगाते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम अपने मोह को, अपनी कामनाओं को रोकते हैं और वो फिर उगाते हैं, फिर हमें परेशान करते हैं। कामनाएं, अहंकार, मोह ये बार बार होते हैं। इनको आप जितना रोकते हैं, जितना दमन करते हैं, उतना वापस आते हैं। यही रावण के सिरों का और हाथों का बार बार उगना है। तुलसी इस पर लिखते हैं, जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण के सिर और हाथ बार बार ऐसे उगाते हैं जैसे विषयों का सेवन करने से कामनाएं बढ़ जाती हैं, और कामनाएं बढ़ती हैं तो मोह बढ़ता है। जितना आप सेवन करेंगे किसी वस्तु का, उसके प्रति कामना उतनी ही बढ़ती जाएगी, उसके प्रति मोह उतना ही बढ़ता जाएगा, तुलसीदास जी कहते हैं। युद्ध चलता है। तुलसी युद्ध के बारे में आगे लिखते हैं, तब रघुपति रावण के, शीस भुजा सरचा, काटे बहुत बढ़े पुण्य, जिमि तीरथ कर पा। रावण के शीशों को और भुजाओं को बार बार काटते हैं, पर वो बार बार उतने ही अधिक बढ़ते जाते हैं। कैसे? जैसे कि तीर्थ में पाप करने से उनका बहुत गुना दोष लगता है, वो पाप ज़्यादा अधिकता से हमें परेशान करते हैं क्योंकि तीर्थ में किए गए हैं। इसीलिए रावण के शरीर रूपी तीर्थ में जितनी बार राम उनके सिर और हाथों को काट के अलग करते हैं, वो उतने ही बार बार उगाते हैं।
रावण का वध नहीं हो पा रहा है, मोह का वध नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको जितना मारने की कोशिश करते हैं वो उतना ही प्रबल होता है। हमारी कामनाएं जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही प्रबल होती हैं। और इससे परेशान होके सीता त्रिजटा से पूछती हैं कि ये मोह रूपी रावण क्यों नहीं मरता। त्रिजटा उसको उसका उत्तर देती हैं, वो अगले अंक में। धन्यवाद।